सांस लें और छोड़ें। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम। सभी एक साथ प्रतिज्ञा करेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ आजीवन नियम का पालन करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में जीआरएफ एग्जाम क्लियर करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगा। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति ही शांति ही शांति। हाथों को मिलाएं, रब करें, अपनी आंखों पर लगाएं, आंखें खोलें। सभी को नमस्ते। आज हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड की 9th क्लास है। तो आज हम पढ़ेंगे जो हमें गवर्नमेंट जो हमें ऑनलाइन फैसिलिटी दे रही है हमें पढ़ने के लिए, उस चीज की थोड़ी सी गहराई पढ़ने की कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट हमें बहुत फैसिलिटी देती है, लेकिन ये हमारी नाकामयाबी है कि वो आम लोगों तक पहुंच नहीं पाती वो चीजें। तो इसीलिए तो यूजीसी वालों ने ये सिलेबस में ऐड कर दिया ताकि इसी बहाने में अब टीचर पढ़े, आप लोग पढ़ो और आप लोगों को जानकारी भी हो इस चीज की और आगे भी इस जानकारी को बढ़ाओ। जैसे कि हमारा प्लेटफॉर्म है MDYA का, महर्षि दयानंद योग अकादमी, ये सबको फ्री कोचिंग दे रहा है। इसी प्रकार गवर्नमेंट ने फ्री स्टडी प्रोवाइड करवा रखी है ऑल ओवर इंडिया के लिए। 9th क्लास से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक के प्रोग्राम, चाहे कॉमर्स हो, चाहे मेडिकल बैकग्राउंड हो, चाहे इंजीनियर के प्रोग्राम हो, हर प्रोग्राम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए जाते हैं। उसको बोलते हैं स्वयं के नाम से जानते हैं, SWAYAM, स्वयं। और वो सैटेलाइट के जरिए प्रोवाइड कराए जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट तो बड़े लेवल पे काम करती है, हम तो छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं। गूगल मीट के जरिए 50 लोग 100 लोग जुड़ जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्डिंग अपलोड कर देते हैं। तो गवर्नमेंट का बड़ा स्केल है। तो गवर्नमेंट जो है करोड़ों लोगों को, लाखों बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं वो सैटेलाइट के जरिए। तो उनके लिए छोटी जो मैप, गूगल मीट, ये बहुत छोटा है, वहां पे वो यूज नहीं करेंगे, तो सैटेलाइट के जरिए पढ़ाते हैं। तो स्वयं की वेबसाइट पे जाकर के हमें अपने आप को वहां पे रजिस्टर करना पड़ता है, और उसके बाद में वहां पे उनके जो हैं 4 तरीके होते हैं कि पहले तो वीडियो क्लास होती है, उसमें वीडियो क्लास के बाद में नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। नोट्स को हम डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद में क्विज होती है, गवर्नमेंट क्विज भी करवाती है ऑनलाइन पढ़ाते हुए, आप लोग टेस्ट वहां पे भी दे सकते हो। और सबसे लास्ट में असेसमेंट होती है, जिसमें बच्चों के डाउट्स भी लिए जाते हैं और बच्चों को कितना स्कोर किया वो चीज बताई जाती है। हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, अगर हमें सर्टिफिकेट लेना है तो सर्टिफिकेट का बहुत ही नॉमिनल चार्ज है। वो नॉमिनल चार्ज कितना है मुझे पता नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के चार्ज बहुत कम होते हैं, ना के बराबर। तो आप ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी गवर्नमेंट देती है,
हाँ 18 रुपये, मुझे पता नहीं कितना, लेकिन ना के बराबर होती है गवर्नमेंट की फीस, मुझे इतना पता है। तो जो बच्चे यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। नरेंद्र मोदी जी ने इस पे बहुत अच्छे से काम किया, और जो हमारे प्रेसिडेंट है प्रणब मुखर्जी, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया 9 जुलाई, जो है डेट अभी देख लेंगे, से 2017 है ना। 9 जुलाई 2017 को ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया ऑनलाइन ये, और टीवी के जरिए प्रोवाइड कराया जाता है। आप देख सकते हो इनके ना 34 चैनल है, पहले 32 थे। क्या मेरी आवाज कट रही है क्या? हेलो, माइक खोल के बता दीजिए। सर हेलो, थोड़ी मेरी थोड़ी हो रही आवाज है। हाँ सर, जी सर, बीच बीच में कट रही है अभी सर। ठीक से सुन पा रहे हो आप सभी? जी सर। ज्यादा दिक्कत हो आप तुरंत माइक खोल के बता दिया करो, एक दो मैसेज करो फिर माइक खोल दिया करो। कोई पढ़ो। तो मैं बताया था कि गवर्नमेंट ये 34 चैनल है, पहले 32 थे। पुराने नोट्स जो आप देखोगे, पुराने जो टीचर्स ने पढ़ाया होगा यूट्यूब पे, उन्होंने बढ़ाया होगा 32 चैनल्स। लेकिन ये चैनल बढ़ गए हैं, अब 34 चैनल्स हो चुके हैं, ये ध्यान रखना, अपडेट है ये। 34 हो चुके हैं, ठीक है, और टीवी के सर जरिए पढ़ाया जाता है। हाँ जी। सर जो 2 चैनल बड़े हुए हैं उनके नाम बता दीजिए, कौन से ऐड हुए हैं 2 चैनल। मैंने देखा नहीं है जी, सॉरी, मुझे देखना पड़ेगा। अगर किसी को याद हो तो बता दीजिए, मैंने इस पे पॉइंट पे फोकस नहीं किया, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म एक बार एग्जाम में पूछी गई थी, और ध्यान रखना ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही टॉपिक मैं आपको दिखा देता हूँ हमारी जो है पेपर 1 में, जो है टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर भी है ये टॉपिक। ये रहा, ये रहा टीचिंग एप्टीट्यूड का चल रहा है ना ये, जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, स्वम स्वम प्रभा मोक, इसमें भी आता है ये रहा। रिसर्च में भी आएगा, आईसीटी में, और जो हमारा इसके अंदर भी आएगा ये चीजें, यूनिट नंबर 8 में भी आएगा सेम यही टॉपिक, डिटो बिल्कुल कॉपी। और हमारे यूनिट 10 हायर एजुकेशन, इसमें भी ये चीजें यहाँ पे ऐड की जाती है, क्योंकि हायर एजुकेशन, जैसे कि हायर एजुकेशन की बात आ गई, तो ये सीधा सा क्वेश्चन बनता है कि स्वयं प्रभा के जरिए भी पोस्ट ग्रेजुएशन की जाती है, ग्रेजुएशन की जाती है। बच्चे ऑनलाइन घर पे बैठ के क्लासेस लेते हैं। तो मतलब कि देखिए 4 4 यूनिट के साथ में इस टॉपिक का रिलेशन है, इसलिए इस टॉपिक की बहुत ही वैल्यू बढ़ जाती है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे टीचिंग से आ जाए, रिसर्च से आ जाए, आईसीटी से आ जाए, या हायर एजुकेशन से आ जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो ये जो है इसकी फुल फॉर्म है स्वयं की, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये पूछा भी जा चुका है, स्वयं की फुल फॉर्म अच्छे से सब लोगों को याद होनी चाहिए। और एमएचआरडी के द्वारा, यानी कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अभी चेंज होकर के एमएचआरडी में चेंज हो गई है, तो इंस्टीट्यूट वेब कोर्सेज कवरिंग ऑल एडवांस एजुकेशन, जितने भी एडवांस एजुकेशन है, जैसे अभी आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन का की है आप लोगों ने, वो एडवांस एजुकेशन में आती है। 10th 12th तक नॉर्मल होती है, 12th को भी कई बार एडवांस बोल देते हैं अगर उसमें हम थोड़ा और सब्जेक्ट्स को ऐड करते हैं, तो यानी कि जो अलग से हट के जो स्टडी की जाती है दैट इज एडवांस एजुकेशन। हाई स्कूल्स एंड स्किल सेक्टर कोर्सेज भी, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, हाई स्कूल्स के भी प्रोग्राम है, मैंने बोला 9 10 क्लास के भी क्लासेज होती है इसमें। और ये जो इसका इनॉग्रेशन हुआ था 9 जुलाई 2017, अच्छे से ध्यान रखेंगे,
किसके हाथों हुआ था? बाय ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी। जो भारत के राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी ने अपने हाथों से इसका इनॉग्रेशन किया था, और 9 जुलाई 2017 को किया था। ठीक है। हाँ, ये आगे की जो स्लाइड है कंप्लीट मेरी, देखो एक स्लाइड इंग्लिश में है, अगली पूरी की पूरी हिंदी में एज इट इज है। तो आपको जो जो सुविधा हो, तो इसलिए मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में स्लाइड बनाई है आप लोगों के लिए। कि स्वयं प्रभा इज ए ग्रुप ऑफ 34 डीडीएच चैनल्स, किसके अंदर 34 चैनल होते हैं, डिवोटेड टू टेलीकास्टिंग ऑफ हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम्स ऑन 24/7, मतलब कि 2400 घंटे पूरा दिन ये चलता है टीवी पे प्रोग्राम, पूरा दिन चलता है, 7 घंटे 7 दिन और 24 घंटे। कभी भी जाके आप पढ़ सकते हो। किसी बच्चे को सुबह टाइम हो तो सुबह पढ़ लो, दोपहर में टाइम है तो दोपहर में पढ़ लो, रात को टाइम है तो रात को पढ़ लो। 24 घंटे ये फैसिलिटी गवर्नमेंट में दे रही है पढ़ने की। और ये किसके द्वारा दी जाती है? GSAT-15, ये नाम याद रखेंगे सैटेलाइट का, GSAT-15 सैटेलाइट। इसके द्वारा, क्योंकि इतने बड़े लार्ज स्केल पे करोड़ों बच्चों को एक साथ ऑनलाइन पढ़ाना कोई बाएं हाथ का खेल नहीं है, तो ऑल ओवर इंडिया के हाई से हाई लेवल के टीचर्स होंगे जो पढ़ाते होंगे, हमारे जैसे लोकल टीचर नहीं मिलेंगे। Every day there will be new content for at least 4 hours, कि 4 घंटे नया टॉपिक पढ़ाया जाता है और उसको बाद में रिपीटेड 5 more times, यानी कि 4 घंटे हो गया। एक दिन में कितने घंटे होते हैं जल्दी बताओ? 24 घंटे। 24 घंटे। तो 4 घंटे तो लाइव हुआ, नया प्रोग्राम हुआ, बच गए कितने? 20 घंटे। ठीक है, 20 घंटे को यानी कि 5 बार रिपीट किया गया, मतलब कि उसी 4 घंटे को 5 बार रिपीट किया गया। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है, यानी कि 4 घंटे नया टॉपिक होगा। मान लेते हैं सुबह 8 बजे से 12 बजे तक की जो क्लास हुई वो नया टॉपिक पढ़ाया, और बाद में 12 से 4 फिर उसको रिपीट किया गया, फिर 4 से 8 फिर उसको रिपीट किया गया, 8 से 12 फिर उसको रिपीट किया गया, फिर 12 से सुबह 4 बजे तक फिर उसको रिपीट किया गया, फिर सुबह 4 बजे से सुबह 8 बजे तक फिर उसको रिपीट किया गया। इस प्रकार 4 घंटे नया टॉपिक होता है और बाद में उसी को ही 5 बार पूरा दिन रिपीट किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? अलाउिंग द स्टूडेंट्स टू चूज द टाइम ऑफ देयर कन्वीनियंस। अब पूनम जी बोलेंगी मैं तो ऑफिस में जाती हूँ, मेरे पास तो टाइम नहीं है। बोलेंगी हाँ ठीक है बेटा, रात को बैठ के पढ़ लो। अब बोलेंगे मेरे तो रात की ड्यूटी है, बोलेंगे दिन में बैठ के पढ़ लो। इसलिए गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी दे रखी है टाइम की, कि कभी भी पढ़ लो, आपको फैसिलिटी आपको मिल जाएगा आपका प्रोग्राम। द चैनल्स आर अपलिंक्ड फ्रॉम बाइसेग एंड गांधीनगर, गुजरात से है ये, वहां से इसकी देखरेख की जाती है। ध्यान रखेंगे, बाइसेग एंड गांधीनगर। इसकी फुल फॉर्म मैंने लास्ट में एक साथ लिखवा रखी है, डीटीएच की क्या फुल फॉर्म है, जीए बाइसेक की क्या है, इन सब की मैं एक साथ लास्ट में दिखा दूंगा आपको, उनको आप याद कर लेना। द कंटेंट्स आर प्रोवाइडेड बाय, ये 9 आएंगे यहाँ पे, 9 है टोटल। ये रही यूजीसी, नैपटोल, सीएससी, इग्नू, एनसीईआरटी, टोटल 9 है ये। इन 9 के अपने अपने काम होते हैं, हम बताएंगे। तो इनके द्वारा डेटा प्रोवाइड कराया जा रहा है। जैसे अभी आप लोगों को नेट जेआरएफ की कोचिंग दी जा रही है, जल्दी आंसर करो, डेटा कौन प्रोवाइड करा रहा है आपको? नेट जेआरएफ की कोचिंग में आपको आप डेटा कौन MDY प्रोवाइड करा रहा है? आप एमडीवाई। नहीं नहीं, मैं अकेला टीचर नहीं हूँ, और भी टीचर है, तो इसलिए एमडीवाई के अंतर्गत आते हैं सारे टीचर। ठीक है, हाँ हम फाउंडर हैं वो बात अलग है, लेकिन एमडीवाई का नाम आएगा, तो एमडीवाई हो गया। इसी प्रकार हमने तो खाली योगा की नॉलेज दी आपको, नेट जेआरएफ की दी। इसी प्रकार कॉमर्स के भी सब्जेक्ट हैं, इंजीनियर के भी सब्जेक्ट हैं। हम अकेले तो हर चीज के सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते ना, इसीलिए ये 9 टोटल कोऑर्डिनेटर बनाए गए। ये रे
नेशनल कोऑर्डिनेटर्स ऑफ स्वयं, टोटल 9 बनाए गए। यूजीसी कुछ और देगी, ये रहा। यूजीसी क्या होगी? नॉन टेक्निकल पीजी डिग्री प्रोग्राम देगी। एनपीटीईएल टेक्निकल इंजीनियर का डाटा देगी, पढ़ाएगी, ये टीचर देगी। सीईसी नॉन टेक्निकल यूजी डिग्री प्रोग्राम देगी। इग्नू डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट स्किल्स बेस्ड कोर्स देगी। एनसीईआरटी 9th 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाएगी। एनआईओएस जो है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एजुकेशन प्रोग्राम क्लासेस फ्रॉम 9th to 12th कराएगी। आईआईएमबी मैनेजमेंट कोर्सेज करवाएगी। एनआईटीटीआरसी टीचर ट्रेनिंग कोर्स करवाएंगी जिन लोगों को टीचर बनना है। एआईसीटीई सेल्फ पेस्ड एंड इंटरनेशनल कोर्सेज करवाती है। इस प्रकार इन 9 के हाथों में स्वयं ने काम दिया है कि आप लोगों को टीचर प्रोवाइड करवाने हैं और उनका डेटा प्रोवाइड कराना है, उनकी वीडियो प्रोवाइड करानी है, बच्चों के डाउट्स लेने हैं, बच्चों की क्विज लेनी है और बच्चों को जो उनके अकॉर्डिंग उनको सर्टिफिकेट और उनको अवार्ड देना है। तो इस प्रकार ये 9 कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। द इनफिनिट सेंटर मेंटेन्स द वेब पोर्टल। वेब पोर्टल का मतलब होता है वेबसाइट, क्योंकि सारा काम ऑनलाइन हो रहा है तो वेबसाइट को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो इसका काम जो है इनफिनिट सेंटर करता है, ध्यान रखेंगे। और आगे क्या है कि स्वयं इज ए प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कौन सा प्रोग्राम दिया जाता है? तो जो स्वयं का प्रोग्राम है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, ये लोकल नहीं है और इसका सर्टिफिकेट वैलिड होगा, कोई मना नहीं कर सकता। अगर यहाँ से आप कोई भी कोर्स करते हो तो देखो फ्री का फ्री कोर्स हो गया और ऑथेंटिसिटी सबसे ज्यादा। एंड डिजाइन टू अचीव द 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स। 3 इसके मेन प्रिंसिपल हैं। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था एग्जाम में और फिर पूछने की पॉसिबिलिटी है कि जो है स्वयं जो है इसके 3 सिद्धांत हैं, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। और हिंदी में बोलेंगे तो पहुंच, इक्विटी और गुणवत्ता। ये 3 प्रिंसिपल्स हैं। किसके प्रिंसिपल्स हैं जल्दी बताएं? स्वयं के, स्वयं प्रभा की। के। स्वयं क्या है जल्दी बताओ एक लाइन के अंदर। स्वयं क्या है? गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाने वाले प्रोग्राम हैं। फ्री डीटीएच चैनल फॉर एजुकेशन है। वेरी गुड। हाँ, अब यहाँ से मुझे एक चीज याद आई, इसकी टैगलाइन से भी क्वेश्चन बनता है। ये रही टैगलाइन से लिख रखा ना, क्या लिख रखा है? ये फ्री डीटीएच चैनल फॉर एजुकेशन। ये क्वेश्चन बन सकता है। शिक्षित भारत, उन्नत भारत। हाँ, फ्री डीटीएच चैनल फॉर एजुकेशन, ये क्वेश्चन बन सकता है कि स्वयं प्रभा का जो लोगो है, लोगो में क्या है? भैया ये है फ्री डीटीएच चैनल फॉर, इसकी टैगलाइन है। और हिंदी में बात करें तो शिक्षित भारत और उन्नत भारत। अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शब्दावली को यूज भी करते हैं, बहुत बार यूज करते हैं। आज पता चल गया क्यों यूज करते हैं, वो यहाँ का टारगेट है वो। अब ये कोई ना कोई तो फाउंडर डायरेक्टर होगा, तो अनुराधा कपूर। हेलो सर सर, स्वयं और स्वयं प्रभा दोनों सेम है? थोड़ा सा अंतर है। स्वयं क्या है? स्वयं एक तो आप ये सर, समझ लो कि तो एमडी उसकी वाई फिर टैगलाइन। और एमडी वाई प्रभा। एक मिनट समझिए, एमडी वाई बताओ क्या है? व्हाट इज एमडी वाई? मेरी आवाज आ रही है ठीक तरीके से? बताइए एक बार। यस ठीक सर। है। एमडी वाई महर्षि दयानंद योगा अकादमी, जो आपको गूगल मीट पर नेट जेआरएफ की क्लासेज फ्री प्रोवाइड करवाती है। ठीक है। अब गवर्नमेंट मेरे काम से खुश हो गई कि राहुल आर्य जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने मुझे ऑफर किया कि आपकी क्लास को हम डायरेक्ट ही टेलीविजन पे टेलीकास्ट कर देंगे, टेलीविजन पे टेलीकास्ट कर देंगे हमारी इसी क्लास को। तो वो होगा एमडीवाई प्रभा। प्रभा जो है वो टेलीकास्ट से लिया गया है।
ताकि वो टेलीविजन पे भी जा रहा है, क्योंकि ये जो स्वयं के जो प्रोग्राम हैं, ये प्रोग्राम 32 चैनल्स पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो ये चैनल जहाँ पे जुड़ गया, टीवी का प्रोग्राम जुड़ गया, फिर इसको बोलेंगे स्वयं प्रभा, MDY प्रभा। समझ आया? यस सर। ओके जी, मैंने लिया भी है, देखो नीचे लिखा हुआ, आपने शायद थोड़ा संयम बना के रखो। देखो नीचे मैंने आपके डाउट लिया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्वयं एंड स्वयं प्रभा। आपका डाउट लिया था, आपने पहले ही पूछ लिया, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, ठीक है। कि स्वयं इज द प्लेटफॉर्म फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु कैन नॉट अटेंड क्लासेस फिजिकली। कि स्वयं तो है, जैसे MDY सब लोगों को प्रोवाइड करा रही है, लेकिन हमारा टीवी पे नहीं आता। लेकिन स्वयं प्रभा जो है टेलीकास्ट करती है चैनल्स पर न्यू कोर्सेज फॉर अराउंड 4 आवर्स, यानी बताया ना 4 घंटे, फिर बाद में बार बार रिपीट किया जाता है। तो जो ये टेलीविजन का काम है, टेलीकास्टिंग का जो काम है, वो स्वयं प्रभा का है। और जो नॉर्मल जो फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रही है वो स्वयं है। आशा है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये हिंदी में एज इट इज है, हिंदी वाले पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसके काम क्या है कि द DTH चैनल्स सेल कवर द फॉलोइंग, मतलब कि ये जो 34 DTH चैनल्स हैं, ठीक है, ये जो है क्या क्या प्रोवाइड करा देते, क्या क्या कवर करते हैं। हायर एजुकेशन के कोर्सेज कवर करते हैं। हायर एजुकेशन में भी सबसे जो मेन है, आप याद रख लेना, यहां से क्वेश्चन बनेगा, इस पॉइंट को ध्यान रख लेना। सच एज आर्ट, साइंस, कॉमर्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, लॉ, मेडिसिन, एग्रीकल्चर। मुझे श्योर नहीं है क्या योगा का प्रोग्राम है या नहीं है, ये मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूं, अगर किसी को मिले तो बताना कि योगा का प्रोग्राम स्वयं प्रोवाइड कराती है योगा की क्लासेस या नहीं करवाती। मैं श्योर नहीं हूं इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन जो स्क्रीन पे मैंने लिए हैं ये प्रोग्राम श्योर हैं। आर्ट, साइंस, मेडिकल, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग की इनकी क्लासेज स्वयं प्रभा के द्वारा टेलीविजन पर प्रोवाइड करवाई जाती है। हाँ, एक बार मेरा क्लासमेट डिस्कस कर रहा था मेरे साथ, उसने ये बोला था कि मास्टर में जो मर्म चिकित्सा आती है, मर्म चिकित्सा के लेक्चर स्वयं के ऊपर है। मर्म चिकित्सा जो एक्यूप्रेशर की से भी प्राचीन पद्धति है, लेकिन योगा का मैं श्योर नहीं हूं, तो मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, मुझे कल बताना सभी, ठीक है। आगे क्या है कि ऑल कोर्सेज वुड बी सर्टिफिकेशन रेडी इन देयर डिटेल्ड ऑफर थ्रू स्वयं, मतलब कि स्वयं के द्वारा सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं। द प्लेटफॉर्म बीइंग डेवलप्ड फॉर ऑफरिंग मॉक कोर्सेज। ये मॉक कोर्सेज क्या है मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको। मॉक से भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, मॉक की फुल फॉर्म क्या है। मॉक का मतलब, इसका मतलब ही है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ये रहा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ये इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करती है, बहुत सारे कंट्री जुड़ी हुई हैं और स्वयं इसमें से एक है, ठीक है। ये हो गया हमारा, ओके। अब आगे स्कूल एजुकेशन, 9th से 12th लेवल की स्कूल एजुकेशन भी दी जाती है, ठीक है। टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज भी दी जाती है कि कैसे पढ़ाना चाहिए, जैसे कि टीचर ट्रेनिंग में बताओ जल्दी कोर्सेज का नाम बताओ। टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज में कौन कौन से कोर्सेज आते हैं? बीएड आते हैं और बीएड आते हैं, JBT भी आती है, याद होगा स्कूल टाइम में जो छोटे लेवल की होती है। और अपने योगा में कौन से कोर्सेज आते हैं टीचर ट्रेनिंग कोर्स? जल्दी बताओ, किसी को याद हो तो, ठीक है, सोचना। यानी कि टीचर ट्रेनिंग के जितने भी कोर्सेज हैं, जैसे बीएड के कोर्सेज है, JBT के कोर्सेज है, इस प्रकार टीचर ट्रेनिंग के कोर्सेज ये जो है स्वयं के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। अर्थात आप ऑनलाइन बैठे टीचर भी बन सकते हो। curriculum based courses that can meet the ends of lifelong learners of Indian citizens in India and abroad, मतलब कि भारत के देश भी पढ़ सकते, भारत के लिए भी है, और अब्रोड मतलब कि
वो कोर्सेज जो बाहर के दूसरे देशों में भी वो कोर्स हैं, वो यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं और बाहर के लोग भी स्वयं को कर सकते हैं, इसके द्वारा कोर्सेज कर सकते हैं, उनको भी ऑथेंटिसिटी होगी और उस सर्टिफिकेट वैलिड होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है, ये लोकल नहीं है। ऐसे स्टूडेंट्स क्लासेस 11th एंड 12th प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जल्दी बताओ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नाम बताओ जो 11th 12th में प्रिपेयर किए जाते हैं। यूपीएससी, यूपीएससी और कम ऑन जल्दी बोलो, कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, बताइए। जी सर, सर ये पूछ रही थी कि जैसे सर आपने बताया स्वयं प्रभाव और भी कोई माध्यम होता है, जैसे अभी हम लोग यूट्यूब पे देखते हैं, व्हाट्सएप पे वीडियो आते हैं, सर रिकॉर्डेड वीडियो मिलते हैं, इससे कुछ होता है या सिर्फ ओनली टेलीविजन ही देख सकते हैं सर हम? फोन पे भी देख सकते हैं, ऐप भी है इसका, ठीक है, ऐप भी है, फोन में भी देख सकते हैं सब, रजिस्ट्री वेबसाइट पे जा करके, ठीक है। और रजिस्ट्री मैंने खुद किया नहीं है इसलिए बहुत ज्यादा नहीं पता मुझे, लेकिन ऐसा होता है, इसका ऐप भी है, आप सर्च करोगे पता चल जाएगा, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जितने भी होते हैं, ठीक है, उनकी भी तैयारी यहाँ पे करवाई जाती है। और जहां तक मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है, नेट जेआरएफ की भी शायद हो नेट जेआरएफ सर की भी, 29 श्योर नॉट चैनल श्योर में में भी यूजीसी होगी। का हाँ, दिया है पीजी सब्जेक्ट एंड योगा। अच्छा, योगा मिल गया आपको वहां पे, ठीक है, आप देख लेना जी, योगा भी ऑफिस में बैठ के चेक कर मिलना रही थी चाहिए, सर क्योंकि मेरी। योगा अब तो इतना, हाँ जी हाँ जी, बहुत अच्छा, सर बहुत बढ़िया, थैंक 29 यू जी। चैनल में तो है, योगा भी है इसका 29 मतलब, चैनल। 29 नंबर का जो चैनल है उस पे योगा का कोर्स यस सर, करवाया 29 जाता है, चैनल में। बहुत बढ़िया जी। और ये न्यू दिल्ली से हो रहा है सर, मैनेज बाय NIOS के द्वारा। NIOS ये रहा, NIOS प्रोवाइड करा रही है, नेशनल NIOS के द्वारा। इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये रहा, देखो इनों के हाथों में ये सारे हाथ, ये रहा NIOS, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एजुकेशनल प्रोग्राम फ्रॉम क्लास 9 to 12। ये छोटे बच्चों का या बड़े बच्चों का, ये भी चेक कर लो एक बार NIOS का। सर इसमें यूजीसी इन्फ्लिबनेट करके दिया है, पीजी सब्जेक्ट एंड योगा। यूजीसी अच्छा, इन्फ्लिबनेट। यूजीसी दोनों को मिला के प्रोवाइड करवा रहे हाँ, हैं, ये हो पीजी भी सकता है पीजी इन्होंने मर्ज एंड होके कोर्स प्रोवाइड करवाए हो, है ना, यस सर। ठीक है जी। अब हम पढ़ते हैं मेजर फीचर्स ऑफ स्वयं, कि स्वयं के जो मेन फीचर्स क्या हैं। पहले तो कोर्स टाइप एंड ड्यूरेशन, देखिए, क्रेडिट एट लीस्ट ऑफ 1 सेमेस्टर ड्यूरेशन, 1 सेमेस्टर कम से कम 6 महीने का होता है होल, तो इतना कम से कम इसके कोर्स होते हैं। और आगे का पता नहीं, वो आपके डिपेंड है ना, आप कौन सा कोर्स कर रहे हो, जैसे पीएचडी के लिए 3 साल 4 साल, ये तो पीएचडी तो नहीं है वहां पे, पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल, बीए बैचलर 3 साल, तो वही वहां पर भी मिलना चाहिए, तो डिपेंड्स ऑन योर टॉपिक एंड योर सब्जेक्ट। कोर्सेज कंपोनेंट्स, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना, बनेगा प्रोजेक्ट, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और इसको एक शब्द देते हैं, शायद कार्डिनल देते हैं या डिस्करेट्स बोलते हैं, कुछ ऐसे बोलते हैं, बताऊंगा बाद में मैं। ये ध्यान रखिए, यानी कि जो कोर्सेज हैं, इस जो क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं उसके 4 पार्ट हैं। पहला, वीडियो लेक्चर, कि टीचर आया और पढ़ाया और चला गया ऑनलाइन टीवी पर। दूसरा क्या है, स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल्स दैट कैन बी डाउनलोडेड एंड प्रिंटेड, जैसे मैं आप लोगों को स्लाइड देता हूँ ना, नोट्स देता हूँ, इसी प्रकार जो ऑनलाइन टेलीविजन पे पढ़ाया उस चीज के नोट्स वो अपलोड कर देते हैं वेबसाइट पर, और उनको आप डाउनलोड कर सकते हो, उनका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। स्टेप नंबर 2 हो गया। और स्टेप नंबर 3 क्या हुआ, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट थ्रू टेस्ट एंड क्विजेज, जैसे हम क्विजेज कराते हैं ना,
क्योंकि स्कूल में तो अपना भैया ऑफलाइन का तो अलग ही मजा है, लेकिन ये ऑनलाइन में भी क्विजेज कराती हैं, टेस्ट करवाती हैं, आपका असेसमेंट होता है, आपके नंबर मार्क किए जाते हैं। देखो पूरा का पूरा जैसे कि आप स्कूल ही जा रहे हो, इस तरीके की फैसिलिटी है। और स्टेप नंबर 4 में क्या है कि एन ऑनलाइन डिस्कशन फॉर्म फॉर क्लियरिंग द। अब आप लोगों के डाउट भी होंगे। अब टेलीविजन पर टीचर से कांटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, जैसे लाइव क्लास में तो आप तुरंत मुझे बोल देते हो कि सर मुझे ये समझ नहीं आया, लेकिन टेलीविजन पे तो बहुत दिक्कतें हैं। लेकिन इसी के सॉल्यूशन यहाँ पे इन्होंने ये अलग से क्लास और टाइम ऑफर करते हैं, उस टाइम पे उनके साथ जुड़ो और ये लोग टीचर्स आपके डाउट लेंगे, या उनको मैसेज कर दो, आपका डाउट मैसेज में वो आंसर कर देंगे। तो देखिए कितनी अच्छी फैसिलिटी गवर्नमेंट हमें देती है। अब एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी कौन कौन कर सकता है? एसिड बाय एनीवन, कोई भी कर सकता है, एनीवन, कभी भी, एनी टाइम और कहीं भी, एनीवेयर। आप जम्मू कश्मीर में बैठे हो, आप केरल में बैठे हो, आप असम में बैठे हो, जहां पर भी आप बैठे हो वहां से सुबह शाम रात कभी भी आप बैठ के कर सकते हो। एलिजिबिलिटी। अब कोर्सेज क्या है? फ्री। ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। लेकिन अगर आपको सर्टिफिकेट लेना है टू ऑब्टेन ए सर्टिफिकेट फॉर ए पर्टिकुलर कोर्स, मान ले आप बोल रहे हो कि आपको इंजीनियरिंग करनी है और इंजीनियर का सर्टिफिकेट भी लेना है ताकि आप जॉब मिल सके आपको दिखा करके, तो सर्टिफिकेट के लिए थोड़ा सी नॉमिनल चार्ज होता है गवर्नमेंट का, थोड़ा सा होता है, वो थोड़ा सा वो चार्जेस हमें पे करना पड़ता है, तब हमें सर्टिफिकेट मिलता है। और सर्टिफिकेट भी ऐसे नहीं मिलता, वो एग्जाम कंडक्ट करती है ऑनलाइन, वो एग्जाम क्लियर करना पड़ता है तब जाके सर्टिफिकेट मिलता है। ये 4 स्टेप मैं पहले ही बता चुका हूँ। क्विजेज भी कराती है। और सर्टिफिकेशन की सर्टिफिकेट्स आर अवॉर्डेड टू स्टूडेंट्स, जो बच्चे यहाँ से कोर्स करेंगे उनको सर्टिफिकेट मिलेगा ओनली आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीटेशन ऑफ द कोर्स। आपने क्लासेस ली होंगी, मे बी आपकी अटेंडेंस भी वहां पे काउंट होनी चाहिए मुझे लगता है जहां तक। और आपने जो बीच बीच में क्विज़ेज होंगे, जो टेंस एग्जाम्स होंगे, वो उनके बेसिस पे आपको स्कोर मिलेगा, आपको परसेंटेज मिलेगी कि आप 50% से क्वालिफाई किया है, 70% से किया है, या आपको मेरिट आई है। तो इस तरीके से इनका पूरा का पूरा बहुत अच्छे से फैसिलिटी गवर्नमेंट ने हमें दे रखी है ये। ठीक है जी। अब नेशनल कोऑर्डिनेटर्स ऑफ स्वयं कि नेशनल कोऑर्डिनेटर, जैसे कि कोऑर्डिनेटर बनाए जाते हैं ना, जैसे कि अभी योगा होती है, अभी जैसे कि योगा डे हुआ, तो योगा डे हुआ तो अलग अलग जगह पर अलग अलग फैसिलिटी के हिसाब से जो है कोऑर्डिनेटर्स बनाए जाते हैं। जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि INO जो है, इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन, ये इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करती है। ठीक है, तो नेशनल कोऑर्डिनेटर अनंत बिरादर जी, जो पूरी इंडिया को कवर करेगा, मैनेजिंग का काम करता है। अब उसके नीचे अलग अलग स्टेट के लोग होते हैं, दिल्ली का अलग, हरियाणा का अलग, पंजाब का अलग, यूपी का अलग। तो हमारी दिल्ली का जो है विनीता तिवारी जी हैं, दिल्ली की स्टेट कोऑर्डिनेटर। अब विनीता तिवारी जी के अंतर्गत आते हैं साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, इस तरीके से उन्होंने 10-12 एरियो में दिल्ली को डिवाइड किया। तो साउथ दिल्ली का कॉन्टेक्ट उन्होंने मुझे दिया कि साउथ दिल्ली के लोगों को योगा मुझे करानी है, तो मैं हो गया डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। अब मैंने अपने नीचे 72 टीचरों को अलाउ किया कि 72 टीचर मेरे नीचे काम करेंगे, मैं उनको कोऑर्डिनेट करूंगा। कोऑर्डिनेटर मतलब खुद नहीं कराता वो योगा, वो खाली जजमेंट करता है। जैसे कि वो करता है ना, उसको सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं, उसको जल्दी किसी को याद हो तो बताओ। सुपरवाइजर होता है ना, वो खुद नहीं करता, वो काम करवाता है। ठेकेदार खुद नहीं काम करता, वो करवाता है। ऐसे कोऑर्डिनेटर खुद काम नहीं करता। अब मुझे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का ऑफर मिला साउथ दिल्ली के लोगों को योगा कराने का,
तो मेरे अंतर्गत 72 टीचरों ने काम किया और 72 टीचरों ने लगभग 5000 लोगों को योगा करवाई इंटरनेशनल योगा डे पे। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेटर डिवाइड होती है, नेशनल कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, उसके नीचे टीचर्स, और सबको अलग अलग सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया जाता है। अब यहाँ पे अब इसी प्रकार यहाँ पे कोऑर्डिनेटर बनाए, क्योंकि स्वयं इतने बड़े लेवल पे लार्ज स्केल पे काम कर रही है, इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है, तो कोऑर्डिनेटर तो बनते हैं। तो इन्होंने 9 कोऑर्डिनेटर बनाए। ठीक है, अब उसी की यहाँ पे बात हो रही है 9 कोऑर्डिनेटर की। समझ आ गया होगा कोऑर्डिनेटर का वर्क क्या होता है? जल्दी से कोई माइक खोल के बताएं, कोऑर्डिनेटर का काम क्या होता है? एनीवन बताइए। सर अलग अलग डिपार्टमेंट बने होते हैं, जैसे साइंस साइंस का अलग है सर, जैसे मेडिकल का अलग है, आर्ट्स का अलग है, इससे सबके अलग अलग है। जैसे टीचर का अलग है, NTTI, तो टीचर ट्रेनिंग अलग है। अलग अलग विभाग बांट दिए सर, क्योंकि एक जना कर नहीं सकता ना, जैसे MDY में भावना जी है, पूजा जी है, आप हो, नीरज है, इस तरह से ये 9 भाग बटे हुए हैं सर। सर कोई 2 ग्रुप के बीच में सामंजस्य बैठाना, अलग अलग टॉपिक जिसका स्ट्रॉन्ग है, जैसे अभी राधिका जी ने बताया, जैसे कि मैं क्विज की ड्यूटी लगा रहा हूँ, मैं बोलूंगा जी फर्स्ट यूनिट कौन कराएगा, भावना जी कह रही है मैं कराऊंगी, मैं कह रहा हूँ सेकंड यूनिट कौन कराएगा, पूजा जी कह रही है मैं कराऊंगी, थर्ड यूनिट कौन कराएगा, राधिका जी मैं कराऊंगी। तो आप लोगों को ने अपना अपना एरिया ले लिया और उसके बेसिस पे फिर आप क्विजेस करा रहे हो। इसी प्रकार UGC, NPTEL, CEC, IGNOU, इन्होंने अपना अपना एरिया ले लिया कि हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो इस प्रकार सारे के सारे प्रोग्राम को इन 9 कोऑर्डिनेटर ने अपने हाथों में ले लिया। अब ये जैसे मैंने बताया ना, INO का नेशनल कोऑर्डिनेटर अनंत बिरादर जी, वो पूरी इंडिया को कवर कर रहा है। दिल्ली की स्टेट कोऑर्डिनेटर विनीत तिवारी जी, वो दिल्ली के लोगों को कवर कर रही है। साउथ दिल्ली का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर राहुल आर्य, वो साउथ दिल्ली को कवर कर रहा है। अब उसके नीचे 72 टीचर काम कर रहे हैं, वो टीचर जाके लोगों को योगा करा रहे हैं और मुझे सिर्फ रिपोर्ट आगे सबमिट करानी है कि इन लोगों ने इतने लोगों को योगा करवाई। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेटर का काम होता है ये। तो ये 9 कोऑर्डिनेटर UGC, ये नाम याद रखेंगे। क्वेश्चन बनता है, सीधा क्वेश्चन ये बनेगा कि पहले तो कितने कोऑर्डिनेटर हैं, और दूसरा क्वेश्चन सीधा बनता है जो सबसे ज्यादा हमारे एग्जाम में घुमाया जाता है कि इनमें से बताओ कौन सा नेशनल कोऑर्डिनेटर नहीं है। तो नहीं है पहचान लेना भैया, नहीं है कौन सा है। 9 याद होंगे तो 10वां जोन सा नहीं है वो अपने आप पता चल जाएगा आपको। और क्वेश्चन क्या बनता है, फुल फॉर्म, हर बार इनमें से एक फुल फॉर्म पेपर में आती है। UGC की फुल फॉर्म पेपर में आ चुकी है, AICTE की फुल फॉर्म पेपर में आ चुकी है, NCERT पेपर में आ चुकी है, IGNOU की फुल फॉर्म पेपर में आ चुकी है। ये सारी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, NPTEL नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहांस्ड लर्निंग, CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर, IGNOU इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, NCERT नेशनल काउंसिल of Educational Research and Training, NIOS National Institute of Open Schooling, IIMB Indian Institute of Management Bangalore, NITTR National Institute of Technical Teachers Training and Research, AICTE All India Council for Technical Education। तो ये फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और अब इनके काम जो छोटा छोटा पहले मैंने बता दिया, फिर भी मैं बता देता हूँ दोबारा से आपको, ताकि आप अच्छे से लिख लो। स्लाइड आपको मिल चुकी है और जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो अपना स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं इन चीजों को, ठीक है। तो यूट्यूब वाले हो या फिर लाइव क्लास वाले हो, दोनों के लिए है। UGC नॉन टेक्निकल PG प्रोग्राम, ये क्वेश्चन भी बनता है, सीधा सा ध्यान रखिए। यहाँ पे नेशनल कोऑर्डिनेटर दे देंगे और सामने सेक्टर्स दे देंगे, एरिया दे देंगे, और बोलेंगे सही मिलान करो। और सही मिलान हमारे पेपर में बहुत आते हैं,
तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको पता होना चाहिए एनसीईआरटी क्या करती है, 9th 12th पे वर्क करती है। इग्नू क्या करती है, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट स्किल बेस्ड कोर्स पे वर्क करती है। यूजीसी क्या करती है, नॉन टेक्निकल पीजी डिग्री प्रोग्राम्स प्रोवाइड करती है। तो आपको ये सही मिलान भी पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन कैसे भी घुमाया जा सकता है। आप इन चीजों को पढ़ लेना। डेटा मैंने दे दिया है, अब रीडिंग करना आपके ऊपर है। द कोर्सेज होस्टेड ऑन स्वयं आर इन 4, मैंने बोला था ना क्वाड्रेंट्स बोलते हैं इनको, क्वाड्रेंट्स, जो मैंने आपको यहाँ पढ़ाया था, ये रहा सेम वही चीज यहाँ पे मैंने बड़े उसमें ले ली। पहले टीचर फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, इसको ई ट्यूटोरियल बोलते हैं। ट्यूटोरियल मतलब कि जैसे ट्यूशन की तरह पढ़ाया जाता है, जैसे यहाँ पे ना वीडियो लेक्चर दिया जाता है इसमें। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कंटेंट, ई कंटेंट, मतलब कि इसमें नोट्स दे दिए जाते हैं, उनको डाउनलोड कर लो, उनका प्रिंट आउट निकाल लो। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या, डिस्कशन फोरम, मतलब कि सेल्फ असेसमेंट, यानी कि कुछ गड़बड़ है, ठीक है, हाँ, टेस्टिज होते हैं यहाँ पे, क्विजीज होती है, और हाँ यहाँ पे गड़बड़ है, मुझे लग रहा है पिक्चर में गलती होगी, तो यहाँ पे ये डिस्कशन नहीं आएगा मुझे लग रहा है जहां तक, ठीक है, इसको आप थोड़ा चेंज कर लेना क्योंकि डिस्कशन 4 में आएगी, जैसे कि यहाँ पे इस लाइन में लिखा हुआ ना, डिस्कशन 4 में है और थर्ड में असेसमेंट है, ठीक है, आप इसको चेक कर लेना एक बार। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मॉक इन एजुकेशन? मॉक की फुल फॉर्म पेपर में आ चुकी है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। अब मैसिव का मतलब क्या है, देयर मे बी 1 लाख प्लस स्टूडेंट इन ए मॉक, मतलब कि लाखों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं। एम का मतलब ये है, मैसिव का मतलब। ओपन का क्या मतलब है, एनीवन एनीवेयर कैन रजिस्टर ऑफ दिस कोर्स, कोई भी कहीं का भी हो, कहीं से भी कोर्सेज कर सकता है मॉक के जरिए। ऑनलाइन कोर्स वर्क इज डिलीवर्ड इंटायरली ओवर द इंटरनेट, की ऑनलाइन प्रोवाइड करवाए जाते हैं कोर्सेज। और कोर्सेज का क्या है, मॉक आर वेरी सिमिलर टू मोस्ट ऑनलाइन कॉलेज, जैसे कि जैसे कॉलेज में स्कूल्स में जो सिलेबस होता है, जो यूज किया जाता है प्रोटोकॉल, सेम वही प्रोटोकॉल ये ऑनलाइन बैठे यूज करेंगे। इसका मतलब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि मतलब ये अटेंडेंस भी लेते हैं, क्योंकि स्कूल्स में यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस होती है 70%, तो इसका मतलब ये ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर मिलेगा अटेंडेंस का भी, उसके बेसिस पे तो डिग्री मिलेगी ना आपको। What is a MOOC in education? Massive open online courses are free online courses available for anyone to enroll. MOOC provide an affordable and flexible way to learn new skills, advance your career and deliver quality educational experience at scale. अपने आप की अपनी कुशलता को, स्किल्स को डेवलप करने का गवर्नमेंट का ये प्रोग्राम है, ताकि जो बच्चे स्कूल से यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते या वो इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बच्चे भी पढ़ाई कर सके। हैं, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, हैं, सब पढ़ो और आगे बढ़ो, इसलिए गवर्नमेंट ने इस तरीके की फैसिलिटी दी है। अब इसके फाउंडर कौन है, थरुण founded a company called Uday City in February 2012, which began to develop and offer MOOC for free। कि यहाँ पे इन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि जो मॉक के द्वारा फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए। इन अप्रैल 2012 एंड्रयू एनजी एंड डिफिन कोलर, 2 अदर स्टैनफोर्ड सीएस प्रोफेसर स्टार्टेड ए कंपनी कॉल्ड कोर्सिया। ये कोर्सिया है ना, मैं आपको बताऊंगा, मैं यूज करता हूँ कोर्सिया को, और जो पीएचडी में भी यूज करते हैं, क्योंकि कोर्सिया के अंतर्गत जो मैं खुद कोर्स कर रहा हूं अभी ऑनलाइन बैठ के, ऑनलाइन क्लास होती है उनकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है कोर्सिया पे, सिस्टमेटिक रिव्यू की मैं क्लास उनकी लेता हूं, तो आप लोग भी लोगे, फ्री को क्लासेज है, बिल्कुल फ्री। हाँ, फिर बात आती है सर्टिफिकेट की, तो सर्टिफिकेट शायद वो 2100 रुपये लेते हैं। मैंने फ्री वाला ऑप्शन लिया कि मैं खाली पढ़ाई करूंगा, मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए,
तो सारी क्लासेस, सारे नोट्स, सारी स्लाइड कोर्सिया की वेबसाइट पर फ्री अवेलेबल हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। नेट जेआरएफ दे लो, आप लोगों को भी बताऊंगा कैसे यूज करना है इसको फिर। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेंगे मॉक की और क्या क्या काम है। ठीक है, ठीक है, आप अच्छे से पढ़ लेना, इतना ज्यादा अच्छे से मैंने बता दिया। हाँ, भारत में मॉक का सबसे अच्छा उदाहरण स्वयं है। यानी कि मॉक है बड़े लेवल पे और स्वयं है छोटे लेवल पे। कि स्वयं जो है मोस्टली इंडिया को कवर कर रही है, और जो मॉक है वो इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बॉल स्टेट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी और माइमी, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कोरलिना, यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया, यूनिवर्सिटी ऑफ केप टाउन, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, ब्रोन यूनिवर्सिटी, ये हांगकांग यूनिवर्सिटी। देखो इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटीज हैं, इन सभी यूनिवर्सिटी को मॉक कवर करती है। इसका मतलब ये हुआ मॉक जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करता है, और जो स्वयं है वो उससे थोड़े छोटे लेवल पे वर्क करता है, इंडिया में वर्क करता है स्वयं, ऑलमोस्ट इंडिया में करता है। बाकी जो इंडिया के कोर्सेज जो थोड़े बहुत अब्रॉड में है उनको कवर करता है। तो मॉक का बड़ा स्केल है, स्वयं का उससे छोटा स्केल है, और एमडीवाई का उससे भी छोटा स्केल है। ठीक है, समझ गए होंगे आप सभी लोग। अब इसके क्या क्या एडवांटेज है मॉक के, कि बच्चों को एजुकेशन मिलेगी, सब पढ़े, सब आगे बढ़ो, जो हमारा नारा है सब पढ़ो आगे बढ़ो, एग्जाम निकालो, स्कॉलरशिप लो। उच्च शिक्षा में अधिकतम स्तर तक पहुंचे ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके, घर पे बैठ के भी पढ़ाई कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कर सकते हैं, 24 घंटे वो अवेलेबल है, और सतत विकास के लक्ष्य की, यानी कि जो हमें चाहिए टारगेट जो हमारा है, इंडिया को विकसित बनाना है, नंबर 1 बनाना है, उस टारगेट को हम पूरा कर सके। पढ़ाई का लचीला अनुसूची, मतलब कि जब हम मन करे तब हम पढ़ सकते हैं, जब मन करे जाओ, जाकर के कोर्स पे जाओ और वहां की वीडियो को देखना शुरू कर दो, जब मन करे वहां पे स्टॉप कर दो। जैसे आप यूट्यूब पे करते हो, आपको लगता है कि हाँ ये वीडियो नहीं काम किया, आप कट कर देते हो, दोबारा सुन लेते हो। ठीक वही लचीलापन का मतलब वही है। वैश्विक स्तर पर शिक्षार्थियों से ज्ञान का, वैश्विक मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पर ये काम होता है। अंतरराष्ट्रीय से इंटरनेशनल लेवल के कोर्सेज भी हम कर सकते हैं। इसका मतलब अमेरिका में जो कोर्स होते हैं वो मॉक के जरिए हम इंडिया में बैठे, ऑनलाइन बैठे कर सकते हैं, और उनकी ऑथेंटिसिटी भी होगी। देख लीजिए, आपको अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं बैठे कर लो, और अमेरिका में उसकी वैल्यू होगी कि आपने वहां का कोर्स कर लिया। दुनिया के टॉप माइंड्स, मतलब कि अब इंटरनेशनल लेवल पे भैया करोड़ों बच्चे पढ़ेंगे, तो मतलब कि टीचर ऐसा वैसा नहीं होगा, सुपर हाई लेवल का टीचर आएगा पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो अच्छे से अच्छे टीचर से हम पढ़ सकेंगे। ठीक है, अब ये कुछ फुल फॉर्म है। अच्छा, ये मैंने कलर चेंज नहीं किया, अभी आप ऐसे ही देख लीजिए। ठीक है, तो हमारे पास टाइम है, थोड़ा सा मैं पढ़ा देता हूँ। ये फुल फॉर्म आप याद कर लेना। स्वयं की मैंने बता दिया, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग ऑफ यंग इंस्पायरिंग माइंड्स। डीटीएच की फुल फॉर्म है डायरेक्ट टू होम, है ना। 34 डीटीएच चैनल वहां पे आया था ना, डीटीएच मतलब कि डायरेक्ट टू होम, घर बैठे पढ़ाई करो टीवी पर। गगन, गगन की फुल फॉर्म है जीपीएस एडेड जियो अगमेंटेड नेविगेशन। और पैब की फुल फॉर्म में पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बोर्ड। बाइसेक की फुल फॉर्म में आया था ना, बाइसेक जो उसको कवर करता है, बाइसेक गुजरात में गांधीनगर से आया था। भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ECIL इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। OMG ऑपरेशंस एंड मॉनिटरिंग ग्रुप, यहाँ पे ओ माई गॉड मत लिख देना, ओ माई गॉड, यहाँ पे ऑपरेशंस एंड मॉनिटरिंग ग्रुप है। इनफ्लिवनेंट इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस।
ग्रांट्स एस लगा हुआ है, ध्यान देख लेना, ग्रांट्स कमीशन। ये टॉपिक हम कल उठाएंगे। एक आपके, अभी टाइम में आपके 10 मिनट और ले लेता हूँ। आपका 3 टीचिंग मेथड छूटे हुए हैं, तो मैं आपका जल्दी से अभी कवर करवा देता हूँ एक बार, ठीक है? हाँ, एक तो ये हमारे सिलेबस का छूटा हुआ है, थोड़ा पेशेंट बना के देखिए 5-10 मिनट और। ऑलमोस्ट सारे टीचिंग मेथड्स मैंने आपको करवा दिए, ये 3 छूटते हैं, ये भी मैं आपको अभी करवा देता हूँ। ह्यूरिस्टिक मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड क्या होता है कि स्वाभाविक शिक्षण में बच्चा अपने आप खोजबीन करके सीखता है। जैसे कि मैंने आपको बोल दिया, जाओ जाकर के स्वयं प्रभा के बारे में जानकारी लो। अब कल को आप मुझे बताओगे सर स्वयं प्रभा ये ऑनलाइन पोर्टल है, इस पे 32 चैनल्स हैं, ये पूरे भारत में बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्रोवाइड करवाती है और फ्री प्रोवाइड कराती है। मतलब कि आप लोग खुद पढ़ के लाओगे और मुझे बताओगे, यानी कि ये ऐसा टीचिंग मेथड है जिसमें बच्चे खुद काम करते हैं, टीचर से बाहर गाइडेंस देता रहता है, खुद ही बच्चे अपनी समस्या का समाधान निकालते हैं। बहुत सारे टीचर आलसी होते हैं, उन लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, वो आलसी होते हैं, खुद काम नहीं करते, जाओ बच्चे खुद करो, वो नहीं है। ये एक्चुअल टीचर जानबूझ के यूज करता है ताकि बच्चे सीखें, ठीक है? तो इस मेथड को ह्यूरिस्टिक मेथड बोलते हैं। इसमें अध्यापक बच्चों की समस्या के लिए प्रश्न दे देता है, वहां से हट जाता है जब बच्चे उसका हल खोजते हैं। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, ये मैंने रिसर्च में भी पढ़ाया आपको। इंडक्टिव का मतलब है स्पेसिफिक एग्जाम्पल से जनरल रूल की तरफ जाना, डिडक्टिव का मतलब है जनरल रूल से स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स की तरफ जाना। अब इंडक्टिव जैसे कि आगमन विधि में हम पहले बच्चे को एग्जाम्पल से देते हैं, बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव तथा उदाहरण अच्छी तरह से समझ आ जाते हैं, अतः जब अध्यापक उदाहरण देता है तो बच्चे उसे जीवन से संबंध कर अच्छे से सीख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी मैंने नेशनल कोऑर्डिनेटर में आपको समझा रहा था, नेशनल कोऑर्डिनेटर अभी समझाया, जल्दी बताओ मैंने नेशनल कोऑर्डिनेटर पे क्या एग्जाम्पल दिया? सर जो मॉक के बारे में जो बताए थे। सर आपने क्या एग्जांपल दिया नेशनल कि कोऑर्डिनेटर नहीं पता नेशनल आपको? कौन है, फिर स्टेट, नेशनल कौन है, फिर स्टेट कौन है, फिर डिस्ट्रिक्ट कौन है, ऐसे आपने खुद का एग्जांपल दिया था कि मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पूनम मैम। कोई और भी बताइए, सर नेशनल में आपने कोई और? स्वयं का मेरी एग्जांपल दिया पुरानी था और क्लास का, इंटरनेशनल पुरानी में आप क्लासों का कोई भी पुराना एग्जाम्पल बताइए जहाँ मैंने इंडक्टिव मेथड को यूज किया, मेरा एक एग्जाम्पल बताओ क्लास का, कोई भी आपको याद हो। कम ऑन, जल्दी से, इतने सारे एग्जाम्पल्स मैं देता रहता हूँ, बताओ कोई भी एग्जाम्पल, मेरा एग्जाम्पल मुझे बताओ, चलो कम ऑन, एनीवन, माइक खोल और बताओ इंडक्टिव मेथड अपने ही क्लास का एग्जाम्पल, चाहे मेरी हड्डियों की क्लास हो, योग दर्शन की क्लास हो, एनाटॉमी की क्लास हो, आयुर्वेद की क्लास हो। हाँ, माइक खोल के बोलो, मैसेज मत करो, किसी भी क्लास का एग्जाम्पल दो। कम ऑन, कितना याद है आपको मेरे एग्जाम्पल्स? रिसर्च में तो इतने एग्जाम्पल भरा भर के दिए थे मैंने, बताओ बताओ, भूल गए, सब भूल गए। चलो मैं एक दर्शन का एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। दर्शन में जब प्रमाण देखते हैं तो एक उपमान प्रमाण आता है, जल्दी बताओ उपमान प्रमाण क्या होता है? उपमान प्रमाण, वहीं से आपको एग्जाम्पल समझ आ जाएगा। कल्पना करना सर। सर वो एक रोल से ज्यादा पुष्पा जी बता रहे भैया हैं। कल्पना करना है ना, जैसे हम चंद्रमा से कल्पना करते हैं, वो उपमान प्रमाण। दो दो फीट का प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान नहीं, उपमान तो नीलगाय का एग्जाम्पल देते हैं, वही है ना वहां पे।
कि पहले बता दी कि ऐसा ऐसा होगा, पहले एग्जाम्पल समझा दिया, उसके बाद में उसको जाके सर मिली वो ऐसी मिली, है ना। तो वो इंडक्टिव मेथड है। जी सर जैसे हम सर एक बच्चों बार को आप अगर एप्पल मोनिका मैम का भी एग्जाम्पल दिए थे, मैं वही सोच रही थी। हाँ, कल्याणी जी ने बता दिया। मैंने आपकी क्लास में मोनिका मैडम का एक एग्जाम्पल बताया था जब मैं आपको दर्शन पढ़ा रहा था वहां पे। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर आपने चलो, नील एक गाय बच्चे का ने भी तो दिया। बताया, किसी ने नील गाय का भी दिया था। और भी याद आ रहे हैं कुछ? चलो आएंगे यार, धीरे धीरे आएंगे, एकदम से नहीं आ रहे हैं, सरप्राइज मिल गया। अब डिडक्टिव मेथड पढ़ते हैं। निगमन विधि में हम पहले नियम देते हैं, बच्चा नियम को आत्मसात करके तेजी से सीख लेता है, बाद में वह नियम से नियम बनाना भी सीख लेता है। गणित और व्याकरण में यह विधि सबसे ज्यादा सफल होती है। जैसे मैथ में है, मैथ में टीचर पढ़ाने से पहले फॉर्मूला बताता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जल्दी बताइए फार्मूला क्या है, इसका आंसर क्या आएगा? A² + B² + 2AB। वेरी गुड। ठीक है, मैथ में इस चीजों को यूज किया जाता है कि पहले फॉर्मूला बता देते हैं और बाद में फिर बोलेंगे ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 10 है, अब सोल्व करो, इसका आंसर कितना आएगा। ऐसे मैथमेटिक्स में यूज करते हैं ना, तो दैट इज डिडक्टिव मेथड, जिसमें टीचर पहले रूल्स बता देता है और बाद में एग्जाम्पल्स पे आता है। जिसमें पहले एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, बाद में रूल बनते हैं, उसको इंडक्टिव मेथड बोलते हैं। और जिसमें पहले फॉर्मूला दे देते हैं, बाद में एग्जाम्पल्स आते हैं, उसको डिडक्टिव मेथड बोलते हैं। और हायर एजुकेशन में डिडक्टिव मेथड लगाया जाता है, लोअर एजुकेशन में इंडक्टिव मेथड लगाया जाता है। इंडक्टिव मेथड में बच्चा खुद करके सीखता है और डिडक्टिव मेथड में बना बनाया मिलता है। तो इंडक्टिव मेथड में ये ज्यादा लर्निंग होती है, डिडक्टिव मेथड में लर्निंग कम होती है। आप लोगों को याद होगा, मैंने रिसर्च में भी पढ़ाया था आप लोगों को, और वहां पे मैंने बहुत विस्तारित रूप से पढ़ाया था। ये रहा, आप जो ऑनलाइन स्क्रीनशॉट ले ले, वहां पे देखो, मैंने आपको बहुत अच्छे से, मैंने पूरा दिन इस पे लगाया था रिसर्च की में। आप देख लेना कौन सी वीडियो है ये, कि लो टू हाई, ये क्वेश्चन आया था पेपर में एक बार। इंडक्टिव में बताओ निम्न में से लो टू हाई क्या है? इंडक्टिव है, डिडक्टिव है, दोनों है, क्या है? स्पेसिफिक टू जनरल है, बॉटम टू टॉप है, हाई टू लो डिडक्टिव है, जनरल टू स्पेसिफिक, ये क्वेश्चन बनते हैं पेपर में इस तरीके से। ये आप देख लेना। ये मेरी जो रिसर्च का जो मेरे नोट्स हैं, नोट्स नंबर 38 से शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात हैं। ठीक है, ये मैंने आपको, हम पढ़ चुके हैं ये टॉपिक। ठीक है, ये रहा। ओके, यहाँ पे मैंने एक अपना एग्जाम्पल दिया था। किसी को याद है आटा बनाने वाला? जल्दी बताओ, किसी को याद हो तो। मुझे तो याद आ गया। किसी ने रिसर्च की क्लास ली थी? आटे वाला एग्जाम्पल याद है? हाँ मुझे याद है तो फिर आप बहुत सारा पानी उसमें डालते गए, फिर वो बहुत पूनम मैम, आपकी आवाज कट रही है, माइक बंद सर कर लीजिए। आपने कितने सर पूनम आपने मैम, आपकी आवाज कट रही है, आप माइक बंद कर लीजिए। हाँ, बाकी सर लोग आपने बताइए। हाँ, खुद ने सेल्फ करके देखा था सर, आटा लगाते वक्त सर पहले आटा डाला, फिर पानी ज्यादा हो गया, फिर वापस आटा डाला, फिर पानी डाला, ऐसे कर कर सर आपने करके सीखा था सर। वेरी गुड। मैं देखो अपना एग्जाम्पल समझा देता हूँ। मैं था छोटा, 3rd क्लास में था, छोटा सा बच्चा था, 7-8 साल का। तो मम्मी चली गई मामा के घर और मैं था घर में। भैया भूख तो लगेगी, मम्मी बोली बना ले बेटा रोटी। तो लग गया, आटा डाला, नमक डाला, पानी डाला, आटा बनाना शुरू किया। अरे ये तो ज्यादा गीला हो गया, थोड़ा आटा मिला दो। और ये तो ज्यादा टाइट हो गया, थोड़ा और पानी मिला दो। अरे तो फिर ढीला हो गया, और आटा मिला दो। ऐसे कर करके वो मेरा इतना आटा इतना बन गया। मैं खुद सरप्राइज है यार, इतने यो इसको खाऊं कैसे? मुझे तो 2 रोटी खानी है और ये तो बन गया 50 रोटी का आटा, धीरे धीरे करते करते। तो लेकिन अब जब मैंने दूसरी बार बनाया, मेरे से गलती कम हुई, तीसरी बार बनाया, फिर गलती और कम हुई, और आज जब बनाता हूँ गलती नहीं होती।
तो दैट इज कौन सा मेथड है, ये जल्दी बताओ। विच मेथड? इंडक्टिव। दैट इज इंडक्टिव मेथड की हम खुद करके सीखते हैं, किसी ने बताया नहीं, खुद कर। नमक कम है, खाएंगे अपने आप पता चल जाएगा, अगली बार कम नमक डालोगे। खुद करके सीखना, दैट इज इंडक्टिव मेथड। इसको बोलते हैं हार्ड वर्क करना। और ये ऐसा करके अगर कोई सीखता है तो क्या है, वो लंबे टाइम तक कभी भूल नहीं सकता इस चीज को। अब दूसरा जो इसके अपोजिशन, दूसरा डिडक्टिव मेथड। पहले ही लिस्ट मिल गई है आपको, 100 ग्राम आटा, 50 ग्राम पानी, 5 ग्राम नमक, मिलाओ, ऐसे ऐसे करो, आपका खाना तैयार। पहले फॉर्मूला दे दिया। दैट इज विच मेथड, जल्दी बताओ। डिडक्टिव। डिडक्टिव। डिडक्टिव मेथड ज्यादा बेस्ट लर्निंग, लॉन्ग लाइफ तक जो मेमोरी में रहने वाली, जो अभी गलती बाद में हम औरों को भी सिखा सके। कौन सी लर्निंग में सबसे ज्यादा लर्निंग किस में होती है बताओ? इंडक्टिव में। इंडक्टिव मेथड। सबसे ज्यादा टाइम किस में लगता है? इंडक्टिव मेथड में। ह्यूरिस्टिक मेथड में से भी। नुकसान भी होता है, वो आटा खराब भी होता है ना, तो टाइम भी लगा सीखने में, तो दैट इज इंडक्टिव मेथड। लेकिन लर्निंग इससे अच्छी कोई लर्निंग नहीं हो सकती। खुद करके जो कोई सीख गया, वो बोलते ना, बादाम खाने से दिमाग नहीं आता, धोखे खाने से दिमाग आता है। बादाम खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ, लोगों के बीच में आप जा ही नहीं रहे हो, दोस्तों से व्यवहार ही नहीं कर रहे हो, कमरे में बंद हो, उससे आपका मैच्योरिटी लेवल नहीं बढ़ेगा, दिमाग नहीं बढ़ेगा। जाओ, एक दो लोग जो आपको धोखा देंगे ना, आपसे पैसे लेंगे, लूटेंगे, आपको धोखा देंगे, चीट करेंगे, उससे आपका माइंड शार्प होगा। इसलिए तो बड़े लोगों को ज्यादा बुद्धिमान बोलते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस होता है, और एक्सपीरियंस ही जो क्या होती है, धोखे मिलते हैं उन लोगों को। उनको जिंदगी का पता होता है, सोशल का पता होता है, इसलिए वो ज्यादा ज्ञानी होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इंडक्टिव मेथड लगाते हैं। और हम लोग हैं भैया, टॉप कर गए, गोल्ड मेडलिस्ट बन गए, टॉपर आ गए छोटे से, लेकिन हम ये मत लिए ज्ञानी बन गए, बहुत विद्वान बन गए। नहीं नहीं नहीं, वो जो बड़ी उम्र का है वो है वास्तविक ज्ञानी, हम नहीं है, उनके मुकाबले हम नहीं है। हो सकते हैं हमारे ग्रुप में हम हो, अंधों में काना राजा, हमारे ग्रुप में हम हो, लेकिन एक्चुअल में उनका लेवल तो उनका लेवल ही रहेगा, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो इंडक्टिव मेथड लगा रहे हैं, उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी इसके ऊपर, और हम डिडक्टिव 2 साल में पढ़ के एग्जाम निकाल दिया, तो निकाल तो दिया, लेकिन वो क्वालिटी नहीं आ सकती जो उन्होंने पूरी लाइफ में सीखी। ठीक है, इंडक्टिव डिडक्टिव क्लियर हो गया? कोई डाउट हो तो बताइए। तो आज का टाइम भी हमारा हो गया, 3 बज गए हैं, तो यहीं पे हम क्लास को ओवर करते हैं। और क्विज का टाइम नहीं है, तो मैं भी ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछूंगा, क्योंकि टाइम ज्यादा ले लिया मैंने। स्लाइड्स मैंने आपको दे दिया, आप अच्छे से पढ़िए, अपने नोट्स खुद बनाइए। ठीक है, ज्यादा अच्छा रहता है, या फिर प्रिंट आउट निकाल लो, और प्रिंट आउट निकाल के जो चीजें मैं एक्स्ट्रा बोलता हूँ उनको उसमें ऐड कर दो, वो आप देखिए। अब जल्दी एक यहाँ पे एक चीज और बताइए, ठीक है, जल्दी बताना माइक खोल के। मैंने लेक्चर दिया, एक बच्चा है जो पूरे अपने नोट्स बनाता है, अपने हाथ से लिखता है हर चीज को, ये कौन सा मेथड है? इंडक्टिव। दैट इज इंडक्टिव मेथड। और एक बच्चे जो हैं, अरे सर ने तो स्लाइड दे दी, प्रिंट आउट निकाल लो, बने बनाए नोट्स, क्यों इतने मेहनत करनी, सर ने मेहनत कर ली बहुत, हम क्यों करें? प्रिंट आउट निकाल लो, पढ़ लो। ये कौन सा मेथड है? डिडक्टिव। डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड टाइम तो बचाता है, टाइम बचता है इसमें, इसको स्मार्ट वर्क बोलते हैं। लेकिन जो लर्निंग इंडक्टिव से है, जो खुद नोट्स बनाने से है, वो कभी डिडक्टिव से नहीं आ सकती, हमेशा ध्यान रखना इस चीज को।
ठीक है, इसलिए खुद के नोट्स खुद के ही होते हैं और दूसरों के नोट्स दूसरों के ही होते हैं। खुद नोट्स बनाओ। मैं नोट्स बनाऊंगा, मैं उन चीजों को छोड़ दूंगा जो मुझे आती है, और जो मुझे आती है क्या पता वो आपको नहीं आती हो, है ना। इसलिए मेरे नोट्स जरूरी नहीं कि आपको 100% दें वो, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा उन चीजों को ऐड करूं, लेकिन खुद के नोट्स खुद के ही होते हैं, इसलिए खुद नोट्स बनाओ। टाइम लगेगा, हार्ड वर्क होगा, बट उससे अच्छी क्वालिटी नहीं मिलेगी आपको। उसमें आप अपने एग्जाम्पल्स जो मैंने बताए हैं, ये नेशनल कोऑर्डिनेटर ये है, ये चीजें मैंने नोट्स में तो नहीं डाली ना, लेकिन जब आप अपने नोट्स बनाओगे तो आप ये एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हो। इसीलिए आपके नोट्स की क्वालिटी ज्यादा बेस्ट होगी मेरी स्लाइड के मुकाबले। ओके, चलिए हम शांति पाठ करते हैं। कमर गर्दन सभी सीधा कर लें, आंखें बंद कर लें। आप लोगों से करवाता हूँ शांति पाठ। कौन करवाएगा? अच्छा, मैसेज किया MDY ने कि वो डिडक्टिव मेथड यूज करते हैं। नीरज जी है ना? आओ जी नीरज जी सामने। MDY से कौन है ये? शांति पाठ करो। मुझे खाना खा रहा हूँ। अरे देखा, स्मार्ट वर्क करता है लड़का। हर जगह पे खाना भी खाया जा रहा है, पढ़ाई भी हो रही है। सर को तो पता ही नहीं, ऑनलाइन पढ़ाई है। अरे पढ़ लो, मौज मारो, पकड़े गए आज तो। अच्छा, और हमें कुंज विहारी जी से चाहेंगे वो शांति पाठ कराएं। जी सर। सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाइए किसी भी ध्यानात्मक आसन में। तो कोमलता से आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लीजिए। एक बार ओम का उच्चारण, देन शांति पाठ। अब शांति पाठ दोहराएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रख लीजिए, बंद आंखों को लगाइए और धीरे से मुस्कुराती हुई आंखों खोल लीजिए। सभी को हरिओम, नमस्ते। थैंक यू कुंज जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने कराया। एक लाइन भूल गए थे बीच में, अगली बार वो गलती मत करना। ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी लोग सॉरी पढ़ो, सर। खूब आगे बढ़ो। कोई